प्रभावशाली नेताओं के लिए कौशल। प्रभावशाली नेता के लिए कौशल परिचय। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हर 5 साल के बाद गांव के निर्वाचित प्रतिनिधि बदल जाते हैं। इसी तरह एक गांव में एक नया वार्ड मेंबर चुना गया है। एक दिन नवनिर्वाचित वार्ड मेंबर एक पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष के पास जाता है। नवनिर्वाचित वार्ड मेंबर ने पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष से पूछा कि क्या एक प्रभावशाली नेता बनने के लिए उसके पास अतिरिक्त कौशल का होना जरूरी है। पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष ने जवाब दिया, हां, एक प्रभावशाली नेता बनने के लिए आपके पास कुछ कौशल का होना जरूरी है। जैसे एक निर्वाचित नेता होने के नाते आपका मुख्य काम अपने मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करना है। नेतृत्व समुदाय के विकास के लिए आपके सभी योगदानों का एक परिणाम है। एक निर्वाचित नेता की भूमिका बहुत अहम होती है और उसकी बहुत मांग है। आपको जिन लोगों ने वोट दिया उससे कहीं अधिक बड़े चुनाव क्षेत्र के लोगों के एक प्रतिनिधि की तरह काम करना ही नेतृत्व की कला है। प्रतिनिधित्व क्या है? एक, क्या इससे यह पता चलता है कि आपकी पंचायत कितनी अच्छी तरह से अपने सभी नागरिकों की सेवा करती है? 2, इसमें शामिल है लोगों की भलाई करने और उनकी सेवा करने के लिए आवश्यक कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने के काम में शामिल होना। 3, पंचायत के साथ बातचीत करने में नागरिकों की मदद करना। 4, हमेशा सभी नागरिकों के संपर्क में रहना। 5, विरोधाभासी मांगों और बहुलवादी दबावों का सामना करना। 6, एक पंचायत नेता की प्रतिनिधि वाली भूमिका को भाग लेकर, कानून का सम्मान करके, सबको बराबर समझकर और सबको शामिल करके, पारदर्शिता और जवाबदेही के माध्यम से, प्रभावकारिता और कार्यकुशलता के माध्यम से अच्छी तरह निभाया जा सकता है। कंटेंट्स की सूची। प्रभावशाली तरीके के नेतृत्व करने के लिए निर्वाचित नेता के पास 1, बातचीत करने। 2, सुगम बनाने। 3, फैसले लेने। 4, नीतियां बनाने। 5, सक्षम करने। 6, मोल भाव करने। 7, देखरेख करने। 8, संस्थान का निर्माण करने का ज्ञान और कौशल होना चाहिए। बातचीत। बातचीत क्या है? एक दूसरे की बात को समझने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जिसका एक मतलब होता है और उन शब्दों के माध्यम से अपने मन की बात को कहना और सुनना ही बातचीत कहलाता है। इस बातचीत का मकसद सिर्फ एक दूसरे की बात को समझना ही नहीं, बल्कि गलतफहमी को कम करना भी है। तभी यह बातचीत सफल मानी जाती है। बातचीत 2 तरह से की जा सकती है, मौखिक, अमौखिक। मौखिक बातचीत भी 2 तरह की होती है, औपचारिक, अनौपचारिक। जब किसी संगठन में संगठन के निर्धारित या आधिकारिक या पूर्व निर्धारित नियमों, नीति और विनियम का पालन करते हुए कोई बातचीत की जाती है तो उससे औपचारिक बातचीत कहा जाता है। जब किसी संगठन में अलग अलग दर्ज के तरह तरह के लोगों में भाविक रूप में जानकारी का आदान प्रदान होता है तब उसे अनौपचारिक बातचीत कहा जाता है। जब लोगों के बीच होने वाली बातचीत मौखिक रूप से बोलकर नहीं होती है उसे अमौखिक बातचीत कहा जाता है। खुलापन, पारदर्शिता, जवाबदेही और भरोसा कायम करने के लिए बातचीत का प्रभावशाली होना जरूरी है। सक्रिय होकर सुनना और सही सवाल पूछना बातचीत के सबसे अच्छे साधन है। अपनी योग्यता के बारे में बताने से आपको एक बेहतर सुनने वाला व्यक्ति बनने, अधिक प्रभावशाली प्रश्न पूछने
और जरूरत पड़ने पर नहीं कहने का तरीका सीखने में काफी मदद मिलेगी। सुगम बनाना। एक निर्वाचित अधिकारी के रूप में आप जो भी काम करते हैं उसे सुगम बनाना चाहिए। टास्क लेवल टी एक बेहद महत्वपूर्ण व्यक्तिगत योग्यता है। सुगम बनाने के काम में शामिल है लोगों को काम में लगाना, समस्याओं को हल करने में मदद करना, यह पक्का करना कि ग्राम पंचायत की बैठक लाभदायक है और इससे लोगों और समूहों के आपसी संघर्ष दूर हो रहे हैं। विवादों में मध्यस्थता करने, संघर्ष के समाधान में लिंग के दृष्टिकोण समझने, बैठकों को अधिक लाभदायक बनाने और प्रभावशाली टीमों का निर्माण करने के काम को भी सुगम बनाना होता है। फैसले लेना। फैसले लेना निर्वाचित नेताओं की अपनी एक योग्यता है। फैसले लेने की योग्यता रहने में आपको समस्याओं और अवसरों की पहचान करने और उनका विश्लेषण करने और फैसला लेने से पहले तरह तरह के विकल्प ढूंढने में मदद मिलेगी। फैसला लेते समय यह तय करना पड़ता है कि जब विकल्प मिलने पर कैसे काम करना चाहिए। फैसले लेने के मामले में निर्वाचित पुरुषों और महिलाओं के पास ढेर सारे विकल्प होते हैं। वे फैसला ले सकते हैं, फैसले लेने के लिए किसी को नियुक्त कर सकते हैं और यदि कोई और व्यक्ति फैसला लेता है तो उसे फैसले का समर्थन कर सकते हैं। फैसला लिए जाने के बाद उसे अस्वीकार कर सकते हैं या उससे असहमत हो सकते हैं या उसे रद्द कर सकते हैं। फैसलों को उनकी गुणवत्ता और उन लोगों की स्वीकृति के आधार पर आंकना चाहिए जिन लोगों को उन फैसलों के नतीजे भुगतने पड़ते हैं। नीतियां बनाना। नीतियां बनाने के लिए पंचायत के आदेश को समझना जरूरी होता है। इसके लिए विकल्पों की जांच पड़ताल करनी पड़ती है, काम के सबसे सही ढंग को चुनना पड़ता है और उन्हें लागू करने की रणनीतियां तय करनी पड़ती हैं जिससे लोगों को लाभ हो सके। नीतियां बनाते समय लिंग का विश्लेषण करना बहुत जरूरी होता है। सक्षम करना। सक्षम करने से अन्य लोगों को काम को पूरा करने में मदद मिलती है। लोगों के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए पंचायत को क्या करना चाहिए, इसके बजाय अन्य लोग क्या कर सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए यह स्थानीय शासन को परिभाषित करता है। सक्षम करने की योग्यता में समुदाय आधारित संगठन, एनजीओ, आस पड़ोस के संगठनों और महिला समूहों के साथ पार्टनरशिप करने जैसे तरह तरह के विकल्प शामिल हैं। सक्षम करने के काम में प्रोजेक्ट की योजना बनाने, क्षमता का निर्माण करने, जागरूकता पैदा करने, कार्यक्रमों और सेवाओं की वकालत, निगरानी और मूल्यांकन करने और संघर्ष का समाधान करने का काम शामिल है। भरोसा। सभी सक्षमकारी गतिविधियों का आधार ही भरोसा तभी मजबूत होता है जब अच्छी तरह समझ में आ जाता है किस काम के लिए कौन जवाबदेह है और किसके साथ। मोल भाव करना। मोल भाव में अलग अलग हितों और पर्दों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो या दो से अधिक पक्षों की बातचीत शामिल होती है। मोल भाव शासन प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। इसमें यह तय करना पड़ता है कि किससे क्या मिलता है। मोल भाव पर उस माहौल के सांस्कृतिक संदर्भ का काफी असर पड़ता है जिस माहौल में मोल भाव होता है। जिस मोल भाव में दोनों पक्षों को फायदा होता है उससे प्रतिस्पर्धा भी सहयोग का रूप ले लेती है। मोल भाव करने की योग्यता रहने से आपको सभी पक्षों की दृष्टि से सबसे बढ़िया फैसला लेने में मदद मिलती है। देखरेख। देखरेख करने से यह सुनिश्चित होता है कि निर्वाचित निकाय और कर्मचारी सही काम कर रहे हैं और काम को सही ढंग से कर रहे हैं। इसके लिए समय समय पर पंचायत के कार्यक्रमों और सेवाओं की निगरानी
और मूल्यांकन करना पड़ता है। देखरेख करने की योग्यता रहने से तरह तरह के संभावित मामलों, चिंताओं, विकल्पों और रणनीतियों को समझने में मदद मिलती है। इसकी मदद से आवश्यक कार्य करने से लेकर जवाबदेही की सुनिश्चित करने तक हर काम किया जा सकता है। देखरेख करने की योग्यता रहने से आपको पंचायत के प्रभावशाली और कार्यकुशल कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए तरह तरह की सुरक्षा व्यवस्था करने में काफी मदद मिलेगी। संस्थान का निर्माण। संस्थान का निर्माण करने की योग्यता रहने से पंचायत को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए एक प्रभावशाली संस्थान बनने में मदद मिलती है। हर तरह से एक सहायक ग्राम पंचायत विकास योजना जीपीडीपी तैयार करके ग्राम पंचायत की शासन वाले संस्थान में बदल जाती है और स्थानीय सरकार का रूप ले लेती है। सारांश। इस मॉड्यूल में हमने जो कुछ सीखा है, चलिए उन्हें एक बार दोहरा लेते हैं। खुलापन, पारदर्शिता, जवाबदेही और भरोसा कायम करने के लिए बातचीत का प्रभावशाली होना जरूरी है। सुगम बनाने के काम में शामिल है लोगों को काम में लगाना, समस्याओं को हल करने में मदद करना, यह पक्का करना कि ग्राम पंचायत की बैठक लाभदायक है और इससे लोगों और समूहों के आपसी संघर्ष दूर हो रहे हैं। फैसले लेने की योग्यता रहने से आपको समस्याओं और अवसरों की पहचान करने और उनका विश्लेषण करने और फैसला लेने से पहले तरह तरह के विकल्प ढूंढने में मदद मिलेगी। नीतियां बनाने के लिए पंचायत के आदेश को समझना जरूरी होता है। सक्षम करने की योग्यता में समुदाय आधारित संगठन, एनजीओ, आस पड़ोस के संगठनों और महिला समूहों के साथ पार्टनरशिप करने जैसे तरह तरह के विकल्प शामिल हैं। मोल भाव में अलग अलग हितों और पर्दों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो या दो से अधिक पक्षों की बातचीत शामिल होती है। देखरेख करने से यह सुनिश्चित होता है कि निर्वाचित निकाय और कर्मचारी सही काम कर रहे हैं और काम को सही ढंग से कर रहे हैं। संस्थान का निर्माण करने की योग्यता रहने से पंचायत को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए एक प्रभावशाली संस्थान बनने में मदद मिलती है। यह है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के फंदा ब्लॉक में बरखेड़ी अब्दुल्ला पंचायत, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अपने विकास की गति के चलते आसपास की सभी पंचायतों के लिए एक मिसाल बन चुकी है। और इस पंचायत के विकास की प्रमुख वजह है यहाँ की सरपंच भक्ति शर्मा। आधुनिक सुख सुविधाओं को छोड़कर गांव की सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू भक्ति को रास आई और उन्होंने गत वर्ष 22 फरवरी 2015 के दिन बरखेड़ी अब्दुल्ला पंचायत में सरपंच के रूप में अपना कार्यभार संभाला। महज 25 वर्ष की उम्र में विदेश की नौकरी छोड़कर अपने गांव के विकास का जिम्मा उठाने वाली भक्ति शर्मा मध्य प्रदेश की सबसे शिक्षित युवा महिला सरपंच हैं। हरियाली से भरपूर बरखेड़ी अब्दुल्ला पंचायत में 3100 लोग निवास करते हैं तथा यहाँ की लगभग 3500 एकड़ उपजाऊ भूमि में गेहूं और सोयाबीन की खेती की जाती है। पंचायत द्वारा यहाँ पर किसानों के लिए 2 चेक डैम और खेती की सिंचाई के लिए एक 10 एकड़ के तालाब का निर्माण किया गया। इस पंचायत के उत्थान में एक सुनहला सोपान रहा। यहाँ स्थित मध्य प्रदेश का पहला और इकलौता गोबर गैस प्लांट, जिसका निर्माण इस पंचायत के अथक प्रयासों से ही संभव हो पाया। भक्ति के कार्यकाल में इस पंचायत में उन्नति के कई और विकास से कार्य हुए, जैसे पंचायत के अंतर्गत स्कूलों में 100% बच्चों का नामांकन, गांव में 100% ग्रामवासियों के लिए राशन कार्ड की उपलब्धता तथा जनधन योजना के अंतर्गत सभी के बैंकों में खाते खुलवाए गए। 1.5 वर्षों की अल्प अवधि में 9 शौचालयों से बढ़कर लगभग 270 शौचालयों का निर्माण, सुविधाजनक सड़कों का निर्माण किया गया और आधुनिक आंगनबाड़ी की भी शुरुआत, साथ ही
निशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं। पिछले 1.5 वर्षों में इस पंचायत में कोई भी आपराधिक घटना नहीं हुई। बरखेड़ी अब्दुल्ला पंचायत एक खूबसूरत मिसाल है सारे देश के लिए, और यहाँ की कर्तव्यनिष्ठ और जमीन से जुड़ी जुझारू युवा सरपंच भक्ति शर्मा देश के युवाओं के लिए एक सशक्त प्रेरणा स्रोत। मेरा नाम प्रतिभा चौधरी है। मैं राजसमंद जिले में रेल मंगरा तहसील के पचमता गांव में सरपंच हूं और मैंने एमए साइकोलॉजी से किया है। मैंने सोचा कि पढ़ाई तो कर रहे हैं तो साथ में अगर गांव के विकास के लिए अपन चुनाव लड़के अगर गांव के विकास के लिए कुछ अच्छा कर सके तो करना चाहिए। मैं भी 25 ईयर की हो गई हूँ। मैंने अब कभी अपने गाँव में रोड लाइट नहीं देखी, न स्ट्रीट लाइटें लगवाई, उसका बिल पंचायत देती है। पहले मतलब पानी की काफ़ी समस्या थी, तो नल वगैरह नहीं आते थे, अकाल पड़ा हुआ था। उसके बाद जब ये पनघट लगे तो जो परेशानी थी वो पानी के संबंध में सब दूर हो गई। और हमारे पचमता के लिए तो यूँ फेमस था कि पचमता आने से पहले इसकी खुशबू आती, पता चल जाता है कि पचमता आने वाला है। अधिकारी जो भी आते थे वो यही कहते थे। और हम अभी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मतलब जो ये उसकी पचमता की जो छवि बन गई है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। और रेखा भाभी हटना हो, ये अभी ODF स्वच्छ भारत मिशन के अंदर ही ये शौचालय का निर्माण करवाया। हमारे ससुराल जी नहीं बनाने देते, बोलते यार नहीं करने गंदा वाला, खेत पे जाओ, जंगल में जाओ। इसलिए उनकी प्रॉब्लम की वजह से हमने नहीं बनवाई। तो बेटी थी तो बेटी के समय नहीं बना दिया, आज बेटी भी 12 साल की हो गई। सारी प्रॉब्लम औरतों की थी, तो जब हम वोट मांगने गए थे तो उन्होंने यही कहा कि नल लगवा दो। हम सिर पे पानी उठा उठा के हम थक गए। लोगों ने कहा कि तब तक आप हमारे यहाँ नाला और सीसी नहीं बनाओगे तब तक हमसे घरों में शौचालय नहीं बनवाएंगे। तो हमने अब मेरी पंचायत समिति की तरफ से 5 लाख की सैंक्शन निकाली और नाला निर्माण अभी काम चल रहा है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण से तो एकदम क्रांति आई है। कहीं न कहीं एक मन में एक भाव छुपा होता है कि मुझे राजनीति में आना है, वही महिलाएं सरपंच चुनी जाती है और फिर उनको एक लाइन मिल जाती है। अच्छा काम अपन कर सके, अभी 2.5 साल और है उसमें, और अगर आगे भी लगे कि अपन अच्छा कर सके और मौका मिलेगा तो ज़रूर सेवा करेंगे। मेरा नाम कविता जोशी है। मैं शुभागपुरा गांव की सरपंच हूँ। मेरी एजुकेशन है, मैं इंजीनियर हूँ। लगा कि यदि मुझे कुछ चेंज लाना है इस जगह शुभागपुरा में, यहाँ की महिलाओं में ख़ास तौर पे, तो मुझे एक पोस्ट चाहिएगी। स्टार्टिंग में तो किसी ने बात नहीं करी क्योंकि लगता था ये लड़की है, ये क्या करेगी। उस वक्त मैं प्रेग्नेंट भी थी जब इलेक्शन का टाइम था। पूरे जोश के साथ हमने घरों घरों में जाकर अपने लिए इलेक्शन की बात करी। रिजल्ट उसी टाइम रात को आया था, मिडनाइट को, और हम इलेक्शन जीत गए। उनके कार्यकाल के अंदर जो सबसे बड़ा कार्य हुआ है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत उस पंचायत के अंदर जो कि अधिकांश लोग खुले में शौच में जा रहे थे, उसको खुला शौच मुक्त कराने के अंदर उन्होंने काफ़ी इसके अंदर मेहनत करी। रोड बिल्कुल नहीं थी, कच्ची थी, उबड़ खाबड़ था। स्कूल भी पूरे डेवलप नहीं थे और लोगों के लिए पीने का पानी नहीं था। तो हम लोगों ने उसको पूरा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा चेंज किया। आज दिन तक ग्राम के अंदर या पंचायत लेवल के ऊपर कोई इस तरह से इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं आया जो कि मतलब क्या है कि एक सुनियोजित तरीके से बिल्कुल साफ सुथरी छवि लेकर के और अपना काम करे। फीमेल से ऐसा रहता है कि महिलाएं महिलाओं से खुल के बात कर सकती है। ऐसे तो वो मीटिंग में आती नहीं है क्योंकि अधिकतर लोगों का ये रहता है कि हमारे घर का काम है। हम जैसे पूजान होती है घनघोर की या दशा माता की, ऐसे कोई भी त्यौहार होता है तो उस ओकेशन पे हम लोग इकट्ठे होते हैं एक जगह, तो वहाँ पे वो आपस में मिलती है। मुझे भी समय दे पाती है वो लोग और अपनी समस्या मुझे वहीं पे बताती है। जहाँ कहीं भी मिलते हैं हम कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं इनको भी, हमारी कॉलोनी में सफाई की व्यवस्था करवाओ, तो किसी लेबर को लगा के सफाई करवा देते हैं। तो वो बात ना उनसे नहीं हो पाती थी सीताराम जी से। पहले तो ये स्थिति थी, वो घूंघट में रहती थी, अपने घर तक सीमित थी। आज हमारे यहाँ की ये स्थिति है कि महिलाएं खुद पंचायत में आती है और अपनी बात सामने रखती है। श्रीकाकुलम जिले के गोरा मंडल के अंबल वलसा गांव की सरपंच हैं आदि लक्ष्मी।
आदि लक्ष्मी बचपन से ही सामाजिक कार्यों में रुचि रखती थीं। सरपंच बनने के पहले से ही वो गांव में पानी की समस्या के समाधान में जुटी रहीं। यहाँ पहले लाइट नहीं थी, मैंने स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की। साफ सफाई का कार्य मैंने अपने पैसों से किया और बाद में सरकार से पैसे लिए। पानी की समस्या थी, नल तो थे लेकिन टंकी नहीं थी। अंबल वलसा गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। पहले खेतों और गांव के बीच एक नाला था। किसानों को फसल ले जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता था। ये पुलिया बनाने के पहले बारिश का पानी गांव में भर जाता था। अब ये दिक्कत नहीं है, लोगों की समस्या खत्म हो गई है, अब वो खुश हैं। किसानों को ध्यान में रखकर उन्होंने ये पुलिया बनवाई। वो ठेकेदार के साथ खुद खड़ी होकर काम करवाती थी। पहले लोगों को बहुत दिक्कत थी, लोग इधर से उधर नहीं जा पाते थे, खेतों तक ट्रैक्टर नहीं जा पाते थे और खेतों से फसल लाने में परेशानी होती थी। गांव के किसान बहुत परेशान थे। मैं एक किसान की बेटी हूँ, इसलिए उनकी समस्याएं समझती हूँ। मुझे पता है उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गांव में सड़कों का निर्माण हुआ है, नाले सारे साफ किए गए हैं। पहले सड़कें उबड़ खाबड़ थीं, उन्हें समतल भी किया गया है। उनके सरपंच बनने के बाद गांव के जीवन स्तर में सुधार आया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत उन्होंने गांव वासियों को घर में शौचालय बनाने के लिए प्रेरित किया। अब ये गांव पूरी तरह से ODF हो गया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आदि लक्ष्मी ने उल्लेखनीय कार्य किया है। गांव के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मैंने इन्हें ही वोट दिया है। इन्होंने गांव के लिए बहुत काम किया है, आगे भी इन्हें ही वोट दूंगी। श्रीकाकुलम से 93 किलोमीटर दूर दुर्गम रास्तों को पार कर अरण्यों की गोद में बसा गांव है कुंडालोगम। इस गांव में अधिकतर सवारा और कोरा जनजाति के लोग रहते हैं। इसी गांव की सरपंच हैं चंद्रम्मा। MA B.Ed पास चंद्रम्मा अपने परिवार से राजनीति में आने वाली पहली व्यक्ति और कुंडालोगम की पहली महिला सरपंच हैं। इस पंचायत में पहले सड़क और पानी की बहुत समस्या थी। सरपंच बनने से पहले चंद्रमा गांव के स्कूल में स्वेच्छा से शिक्षण कार्य करती थीं। अगली बार जब सरपंच चुनने की बारी आई तो ग्राम वासियों की नजर में चंद्रमा आदर्श प्रत्याशी बनकर उभरी। इस साल चुनाव स्थगित कर दिए गए और चंद्रमा को सर्वसम्मति से सरपंच चुना गया। लोगों ने मुझे सर्वसम्मति से सरपंच चुना। पहले पीने के पानी के लिए दूर तक जाना पड़ता था, लेकिन अब MLA और ZPTC की सहायता से नलकूप लगे हैं और पानी की समस्या दूर हो गई है। चंद्रमा किसी भी समस्या का हल निकालने के लिए अपनी सूझबूझ से काम लेती हैं। जैसे कि स्ट्रीट लाइट के लिए इन्होंने महंगा होने के बावजूद LED का चुनाव किया, क्योंकि तेज हवाओं वाला इलाका होने के कारण साधारण बल्ब यहाँ जल्दी टूट जाते हैं। छोटे बल्ब अच्छे नहीं थे। इन नई LED लाइट से लोग बहुत खुश हैं। अब बच्चे, बूढ़े, औरतें और सभी लोग रात में भी बेफिक्री से घूम सकते हैं। सांप और कीड़े मकोड़ों का डर नहीं लगता, इसीलिए मैंने ये बल्ब लगवाए हैं। चंद्रमा ने गांव के लोगों को अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया। शादी और शिक्षा में कोई संबंध नहीं है। शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रखी जा सकती है। मैं लड़कियों को शिक्षित होने के लिए प्रेरित करती हूँ। इनके प्रयासों के फल स्वरूप अब इस पंचायत में 5 प्राइमरी स्कूल हैं। लड़कियों के लिए एक आवासीय हाई स्कूल भी है, जहाँ 700 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जनजातीय इलाके में ST सरपंच होने से यहाँ के बच्चे बहुत प्रोत्साहित होते हैं। महिलाओं को स्वावलंबी और निडर होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। शिक्षा की ओर लोगों का मार्गदर्शन करना मेरा मुख्य उद्देश्य है।